नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। पद्मेश 24/7 के सभी दर्शकों को प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी की उपासना का पर्व गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सोमवार को 2 घंटे की बारिश में पानी पानी हो गया शहर, बाढ़ जैसी स्थिति हो गई निर्मित, नगर पालिका की खुल गई पोल। सरपंच की गलती की सजा जिला शिक्षा अधिकारी और टीपीसी को मिला कारण बताओ नोटिस। बिना जानकारी के अवकाश पर गए खाद्य अधिकारी, कलेक्टर ने दिया नोटिस। तानाशाही पर उतरा वन विभाग, 4 गांव को उसकी जमीन से किया बेदखल, किरणापुर का मामला। टाइमिंग में अटकी बालाघाट नागपुर सीधी ट्रेन, सांसद कर रहे हैं लगातार रेलवे अधिकारियों से चर्चा। सड़क नहीं तो नगर पालिका चुनाव का बहिष्कार, वार्ड नंबर 4 के निवासियों ने बुलंद किया नारा। सुहागर महिलाओं के द्वारा हरितालिका पूजन के बाद किया गया विसर्जन। घर घर विराजे भगवान श्री गणेश, भक्तों में बहुत अधिक उत्साह। अब समाचार विस्तार से। विश्व शांति के लिए अखिल विश्व शांति गुरुकुल आश्रम कैरोली माहौर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से पैदल यात्रा मंडला महाराजपुर दादा धनीराम मठ के लिए निकाली गई। 16 अगस्त से निकाली गई यह यात्रा रोजाना 20 से 25 किलोमीटर पैदल सफर करते हुए सोमवार को बालाघाट पहुंची, जो समनापुर के रास्ते लामता नैनपुर होते हुए मंडला महाराजपुर को 7 सितंबर को पहुंचेगी। बालाघाट में स्वर्णकार समाज के द्वारा इस यात्रा का स्वागत किया गया। एक दो लोग बाबा है पीछे कार में। जय जय सद्गुरु दीन दयाल, जय जय सद्गुरु दीन दयाल, जय जय सद्गुरु दीन दयाल, जय सद्गुरु दीन दयाल, जय सद्गुरु दीन दयाल। ये जो पद यात्रा जो है अखिल भारतीय विश्व शांति के लिए नाहौर से माहौर कैरोली माहौर से जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से निकली है। इसका एक संदेश है कि समस्त मानव जाति में आत्म शांति के विकास के लिए, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए यह यात्रा निकली है। और इस यात्रा से के मुख्य जो है स्वामी परम पूज्य सद्गुरु स्वामी तन्मयानंद जी महाराज, इनके नेतृत्व में यह यात्रा निकली है, जो अवघड़ दादा धनीराम जी मठ महाराजपुर के लिए वे वहाँ जाकर के संपन्न होगी। यह यात्रा दिनांक 16/8/19 शुक्रवार से प्रारंभ हुई है और 7/9/2019 शनिवार को दादा धनीराम जी मठ महाराजपुर मंडला सामुदायिक भवन में यह संपन्न होगी, जिसका मुख्य उद्देश्य समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए, आत्म शांति के लिए और ये पर्यावरण के संतुलन के लिए एक संदेश है, जिससे सभी लोग प्रेरित होकर के सभी धर्मों के प्रति आदर और सम्मान का उद्देश्य है। प्रदेश के खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने ग्राम पंचायत बकोड़ी के आकुटोला पहुंचकर डंपर के एक्सीडेंट में मृत हो गई 11वीं की छात्रा रितु पंचेश्वर के घर में जाकर उनके पिता यादवराव पंचेश्वर व परिवार के बीच बैठकर उन्हें इस दुख की घड़ी ढांढस बधाया। वहीं शासन के द्वारा मिलने वाली हर स्तर की मदद दिलवाने का भरोसा भी दिलाया। इसी प्रकार ग्रामीणों की मांग पर रेत घाट, जो कि पूर्व की सरकार की नीतियों के चलते तय रकबे के बाद भी अनावश्यक रूप से उत्खनन कर संचालित हो रहा था, उनके विरुद्ध जिला खनिज अधिकारी से दूरभाष पर चर्चा कर नियम के अनुसार कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। किरणापुर तहसील के सुदूर वन क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से अपनी परेशानी कुछ इस तरह से बयां की कि हर कोई दंग रह गया। ग्रामीणों के अनुसार किरणापुर तहसील के शिकारी टोला, बटामा, न्यू मुंबई और देवटोला, यह सभी जंगल किनारे बसे हुए बीते कई वर्षों से इन गांवों के ग्रामीण जंगल की खाली पड़ी भूमि को खेती के लिए उपयोग में ला रहे हैं।
इस साल भी उन्होंने अपनी फसल लगाई, लेकिन 2 दिन पहले वन विभाग की टीम अचानक पहुंची और किसानों की लगी फसल को उखाड़कर नर्सरी लगाने का काम शुरू कर दिया, जिससे आहत होकर किसान जिला प्रशासन के पास गुहार लगाने पहुंचे और अपनी आप बीती कुछ इस तरह से बताई। हमने आए हैं, हमको परेशानी है जी, थोड़ा सा हम सरकारी ज़मीन निकाले हैं, कई सालों से हमने कब्जा किए हैं, वहाँ पे वृक्षारोपण का काम शुरू कर दिए हैं फॉरेस्ट वालों ने, इसलिए हमने आए हैं। कितने एकड़ की ज़मीन है? हाँ, करीबन 6 एकड़ में। 6 एकड़ में। और बाकी कितने लोगों ने वहाँ पे और ज़मीन बनाया है? वहाँ हमारे इसमें देवटोला में 14 लोग। और बाकी आसपास के गांव की भी ज़मीन है क्या? हाँ, कौन कौन से गांव प्रभावित हो रहे हैं उसमें हो रहा है नी बम्बे, शिकारी टोला, बटामा और उधर का भी इतना ही एरिया, मतलब आधा दर्जन गांव आ रहे हैं उसमें। हाँ। तो क्या बोलते हैं फॉरेस्ट वाले? कि हम यहाँ पौधा लगा के रहेंगे करके वहाँ जाली वाली पूरा लगा दिए हैं और हमने वहाँ किसानी किए हैं, तो ये पूरा चालू कर दिए हैं। तो जाने नहीं दे रहे क्या आपको? वहाँ से अब वो पूरा जाली लगा दिए हैं, बाकी लोगों का ज़मीन पे रास्ता भी रखे नहीं है उसमें। ग्रामीणों के अनुसार वन विभाग उन्हें उनकी जमीन से बेदखल कर रहा है, जिसका उपयोग वर्षों से करते आ रहे थे। प्रशासन ने उन्हें जमीन का पट्टा देने का आश्वासन दिया था, इसलिए इन लोगों ने इस जमीन पर खेती करना प्रारंभ कर दिया था। प्रशासन ने जमीन का पट्टा दिए जाने का वादा किया था, लेकिन अब वन विभाग जमीन से बेदखल कर रहा है। उनके सामने बड़ा संकट यह है कि आप इस समय जाए तो कहाँ जाए। फॉरेस्ट वाले बोल रहे हैं पढ़ा के अंदर ना, तो वो जाली वाली लगा दिए, फिर वृक्षारोपण भी लगाना चालू कर दिए। हमने बोलने गए उनको कि भैया अब तुमने 5 उंगली में हमको 1 उंगली दे दो और 4 उंगली तुम्हारा, ऐसा करके बोला था फॉरेस्ट वाला डिप्टी ने बोला था। अब 5 उंगली की जगह में 1 उंगली हमने उनको दे दी, तो वो कहते हैं पूरा घेर रहे हैं खेत को, भगा रहे हैं मतलब आपको? हाँ, वहाँ से हटा बेदखल कर रहे हैं। तो हम कहते हैं काय के लिए हटाएंगे, जबकि 20 साल हो गए हमने कब्जा किए हैं, आधा ज़मीन का पट्टा मिल गया, आधा कब नहीं मिला है। अब वहाँ ना झाड़ झूल कर नहीं है, उसमें क्या है जुर्माना भी ले लिए, जुर्माना भी दे दिए कि हमसे आज से ले लिए तुम्हारा पट्टा बन जाएगा, ऐसा करके बोलते हैं। हमको वो बस दबा के रखते हैं। अच्छा, क्या परेशानी जाएगी जैसे अगर आप लोग को भगा देंगे तो उस समय? फिर हम कहाँ जाएंगे, फिर वहाँ का खेती किसानी करेंगे। अच्छा, भूखे मरने का? और हमारे पास खेती नहीं है ना कुछ नहीं। अब 20-22 साल हो गए हमने कब्जा किए हैं, अब वहाँ से हम छोड़ के जाएंगे तो फिर कहाँ कमाएंगे हम। आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष भुवन सिंह कोर्राम बताते हैं कि वर्षों से यहाँ सभी किसान उस जमीन पर खेती कर रहे हैं और शासन ने पट्टा देने का वादा किया था, लेकिन आज अचानक उन्हें बेदखल किया जा रहा है। प्रशासन से यही मांग है कि जल्द से जल्द उन्हें जमीन का पट्टा दिलाया जाए ताकि उन्हें परेशानी ना हो। हमारे सगा लोग हैं जो किरनापुर तहसील से हैं, उनको उनकी जो ज़मीनें हैं वो फॉरेस्ट वालों उन पर कुछ अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। आज तक इन्हें पट्टा वट्टा नहीं मिल पाया है और इन्हें खेती करने में परेशानी हो रही है। जो कार्रवाइयाँ वन विभाग की तरफ से हो रही है, कईयों बार हम यहाँ प्रशासन से इसकी गुहार लगा चुके हैं कि इन्हें पट्टा दिया जाए। ये सदियों से उस ज़मीनों में अपनी कृषि का कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके पास दस्तावेज ना होने के कारण परेशान हो रहे हैं। तो हम यही प्रशासन से भी यही चाह रहे हैं कि लीगली कार्रवाई करें और इन्हें पट्टा दिलाएं, ताकि इनको कृषि कार्य कर अपने जीविका को कहना है कि जैसे चलाने में तकलीफ ना हो। हाँ, देखिए, प्रशासन ने 10 बार ये कहा है कि आदिवासियों को भूमि जो जिन पे सदियों से काम अपना कृषि कार्य कर रहे हैं वो ज़मीन को पट्टा दिलाया जाएगा। क्या है, जो भी इनकी जो प्रशासन के तौर से जो प्रक्रिया चल रही है पट्टा दिलाने की, वो प्रक्रिया में ढिलमुल रवैया रहता है, उनकी जो कार्रवाई पूर्ण होती नहीं है। और फिर जो वन विभाग का जो प्रोडक्शन वाला जो विभाग है, उनके द्वारा ज़बरदस्ती ये अपनी कार्रवाई कर वहाँ पे पौधे रोपण करने की कार्रवाई की जा रही है। अगर ये अभी इतनी हमारे तरफ से इतनी आवेदन हमने प्रशासन को दिया है, उस पर उचित कार्रवाई नहीं हो रही है, अगर ऐसे ही चलते रहा तो हम जल्दी ही प्रदेश के जनजाति मंत्रालय से हम संपर्क करने भोपाल तक जाएंगे, मुख्यमंत्री तक पहुंचेंगे, और वहां भी नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन की ओर हम अग्रसित रहेंगे। लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 16 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत लवादा के अंतर्गत स्थित ग्राम गोंडी टोला से होकर गुजरी वैनगंगा ढूटी नहर के कनकी माइनर में 1 सितंबर को बरामद लगभग 40 वर्षीय की अज्ञात व्यक्ति के शव की 24 घंटे बाद भी शिनाख्त न होने के कारण 2 सितंबर को पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार करवाया गया।
जानकारी देते हुए थाना प्रभारी मनसाराम रोमड़े ने बताया कि 1 सितंबर को प्रातः 7 बजे लवादा गोंडी टोला निवासी बस्ताराम चांदेकर गांव के समीप से गुजरी वैनगंगा ढूटी नहर के कनकी माइनर की ओर टहलने के लिए गए थे। तभी उन्होंने नहर के बीचों बीच लाश देखी, जिसके पश्चात उन्होंने अज्ञात व्यक्ति का शव दिखाई देने की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव को नहर से बाहर निकलवाकर शिनाख्त करने का प्रयास किया, परंतु काफी प्रयासों के बावजूद भी कोई भी व्यक्ति शव को नहीं पहचान पाया, जिसके पश्चात पंचनामा कार्रवाई कर अज्ञात व्यक्ति के शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाकर शव विच्छेदन गृह में सुरक्षित रखवाया गया एवं आसपास के थानों में व सोशल मीडिया में इसकी जानकारी डाली गई, परंतु 24 घंटे बाद भी अज्ञात व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई। वहीं शव के सड़न क्रिया प्रारंभ हो गई थी, जिसे देखते हुए जेसीबी मशीन के माध्यम से नदी में गड्ढा खुदवाकर पुलिस के द्वारा अंतिम संस्कार करवाया गया। सड़क नहीं तो नगर पालिका चुनाव में मतदान नहीं, यह नारा शहर के वार्ड नंबर 4 के वार्ड वासियों ने बुलंद कर दिया है, जिसकी बड़ी वजह बीते 4 वर्षों से सड़क के लिए शासकीय कार्यालयों के चक्कर लगाना है। वार्ड नंबर 4 के निवासी बताते हैं कि बीते 4 वर्षों से शासकीय कार्यालय के भी चक्कर लगाते परेशान हो गए हैं, लेकिन सड़क निर्माण के लिए केवल आश्वासन का पुलिंदा ही उन्हें मिलता है। इसलिए इस बार उन्होंने निर्णय लिया है कि सड़क नहीं बनी तो वो मतदान का बहिष्कार कर देंगे। ये रोड की समस्याएं हैं और बहुत दिक्कत जारी, रोड बना नहीं पा रहे हैं और अतिक्रमण भी होना चाहिए। अच्छा ये बताइए कब से समस्या बनी हुई है? समस्या तो 4 साल हो गए। 4 साल से। क्यों? पिछले बार तो आप लोगों को आश्वासन दिया गया था कि सड़क बन जाएगी करके। आश्वासन देते पर सर कोई ध्यान नहीं देता। तो इस बार क्या करेंगे? तो फिर आप लोग क्या रणनीति बना रहे हैं? वोट डालने वाले वोट वगैरह नहीं डालेंगे, जब रोड बनेगी जब ही वोट डालेंगे, जब ही रोड। वार्डवासी बताते हैं कि नगर पालिका परिषद एक बार फिर आगामी 5 सितंबर से सड़क निर्माण शुरू किए जाने का वादा कर रही है, लेकिन उन्हें इस बात पर थोड़ा भी भरोसा नहीं है, इसलिए जिला प्रशासन से वे सड़क बनाने की मांग रख रहे हैं। अरे तो सब तो बोलते हैं ना बनाएंगे बनाएंगे पर बनाते नहीं ना। अभी भी बोल रहे 5 तारीख से चालू हो जाएगा पर नहीं बनाते, और ले जाके रोड में बना रहे घर, तो अतिक्रमण के कारण कोई आता ही नहीं बनाने की रोड। क्या परेशानी जा रही थी बीच में? बहुत परेशानी, ना नल है ना पानी है, ना जाता है तो आदमी गिर जाते, लड़के बच्चे स्कूल के जितने भी जाते सब। करीब 80 साल पुराने जर्जर शासकीय भवन में वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख विभाग संचालित हो रहे हैं। यह भवन वर्तमान में डिसमेंटल की स्थिति में पहुंच गए हैं। इसके बावजूद भी बजट न होने की वजह से इन्हें बाकायदा संचालित किया जा रहा है, लेकिन इस भवन से भविष्य में बड़ी दुर्घटनाएं की संभावना बनी हुई है। वहीं सोमवार को हुई लगातार बारिश के चलते CHMO कार्यालय स्थित जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई में छत से पानी टपकने के कारण शासकीय कार्यों को पूर्ण करने में कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बचाने को लेकर कर्मचारी प्रयास करते हुए नजर आए। इस संदर्भ में पदवे से चर्चा के दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी शैलेश डहरिया ने कहा कि भवन की स्थिति काफी जर्जर है, जिसको लेकर पत्राचार किया जा रहा है, लेकिन अब तक बजट नहीं आ पाया है। बजट आने पर निर्माण कार्य आरंभ किया जाएगा। देखिए, एक तो ये बिल्डिंग बालाघाट का सबसे पुराना हॉस्पिटल की बिल्डिंग है। ये 1936 में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था और उस समय की ये बनी हुई बिल्डिंग है। अभी वर्तमान में जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई इसमें संचालित है। बाजू में अपना ड्रग स्टोर का ऑफिस भी है, अपना औषधि प्रकोष्ठ का ऑफिस है, लेप्रोसी ऑफिस है और आई विभाग का भी ऑफिस है और WHO की बिल्डिंग भी संचालित है। अभी धीरे धीरे इसमें कंस्ट्रक्शन का काम होगा। अभी बीच में एक जो वैक्सीनेशन रूम अलग से बना हुआ, वैक्सीनेशन की बिल्डिंग बनी है, तो वैक्सीनेशन की पूरी बिल्डिंग का जो सामान है, जो वैक्सीन कैरियर्स हैं और डीप फ्रीजर्स वगैरह हैं, ये पीछे नई बिल्डिंग में चले जाएंगे। तो उसके बाद फिर ऑफिस हमारा थोड़ा हमें स्पेस मिल जाएगा। स्पेस मिलने के बाद फिर कंस्ट्रक्शन का काम हम लोग। अच्छा सर, जैसे अभी कंटिन्यू 3 घंटे बारिश हुई है, तो उस वजह से जो बारिश का पानी शासन स्तर पर गणेश चतुर्थी के अवकाश की घोषणा न किए जाने के बावजूद भी सोमवार को नगर के अधिकांश शैक्षणिक संस्थानों में सार्वजनिक अवकाश जैसे हालात नजर आए। इस अवसर को शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षकों ने खूब भुनाया और अधिकांश शिक्षकों ने जहां स्वैच्छिक अवकाश लेकर अपने घरों का रुख कर लिया, वहीं महिला शिक्षकों को स्कूल प्रबंधन ने विशेष अवकाश प्रदान कर अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। वहीं अध्ययन करने की आस के लिए स्कूल पहुंचे छात्रों को भी घर जाने के लिए निर्देशित कर दिया गया। आपको बताया कि सोमवार को गणेश चतुर्थी पर्व होने पर सोशल मीडिया में वायरल खबरों के चलते असमंजस की स्थिति नजर आई, जिसके कारण जहां कुछ सरकारी स्कूलों ने अपने छात्रों को अवकाश होने की जानकारी दे दी, वहीं कुछ स्कूलों ने छात्रों को सोमवार को अवकाश न होने की जानकारी दी। इस असमंजस की स्थिति में नुकसान छात्र छात्राओं का हुआ, वहीं शिक्षक फायदे में रहे।
नगर के डाइट स्कूल में मात्र 2 छात्राओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जबकि इसी स्कूल में कक्षा 9वीं एवं कक्षा 10वीं के करीब 1 सैकड़ा से अधिक छात्रों की दर्ज संख्या है। वहीं MLB स्कूल में भी सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया, जहां न तो कोई शिक्षक और न ही छात्र नजर आए। इस संदर्भ में जब स्कूल के शिक्षक श्री शर्मा से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि शासन स्तर पर कोई अवकाश घोषित नहीं किया गया है, लेकिन बारिश के कारण छात्रों की संख्या में कमी थी, इसलिए उन्हें वापस घर भेज दिया गया है। वहीं तीज होने के कारण महिला शिक्षिकाओं को विशेष अवकाश प्रदान कर दिया गया। वह इस मामले में उत्कृष्ट विद्यालय के शिक्षकों का कहना है कि आज बारिश अधिक होने के कारण बच्चे काफी कम पहुंचे थे, इसलिए कक्षाएं नहीं लग पाई। वहीं इस मामले में दूरभाष पर चर्चा के दौरान BRC नरेंद्र राणा ने बताया कि शासन स्तर पर गणेश चतुर्थी पर्व पर अवकाश घोषित नहीं किया गया था, हालांकि ऐच्छिक स्तर पर शिक्षक अवकाश ले सकते। राज्य शासन के निर्देशों के अनुसार जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सरकारी उचित मूल्य दुकान से रियायती दर पर राशन ले रहे हितग्राहियों का घर घर जाकर भौतिक सत्यापन किया जाएगा तथा अनिवासरत पाए गए या पलायन कर गए एवं अपात्रों के नाम काटे जाएंगे। इसके लिए जिले में 5 सितंबर से 29 अक्टूबर तक एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान की तैयारी के लिए कलेक्टर दीपक आर्य ने 2 सितंबर को अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। सत्यापन कार्य की जिला एवं प्रदेश स्तर से सतत मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए राज्य एवं जिला स्तर पर एवं जनपद व नगरीय स्तर पर कंट्रोल रूम की स्थापना की गई। पात्र एवं अपात्र हितग्राहियों के चयन के बाद उनकी सूची खाद्य विभाग की वेबसाइट पर तथा समग्र की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। अपात्र परिवारों की सूची जनपद पंचायत व नगरीय निकायों की बैठक में जनप्रतिनिधियों के अवलोकन के लिए प्रस्तुत की जाएगी। अपात्र व्यक्ति का नाम विलोपन की कार्रवाई के विरुद्ध कलेक्टर बालाघाट को अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है, जिसकी सुनवाई समय सीमा में की जाएगी। अंतिम निर्णय के अद्यतन होने पर NFSA के पोर्टल पर पात्रता प्रदर्शित होने पर नवीन पात्रता पर्ची जारी की जाएगी। जिले की शालाओं में देश के प्रमुख संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के नाम एवं बुनियादी जानकारी अद्यतन एवं सही लिखवाने का कार्य पूर्ण कर लिए जाने संबंधी रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी एवं सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक द्वारा 7 दिनों के भीतर प्रस्तुत नहीं किए जाने पर कलेक्टर दीपक आर्य ने नाराजगी व्यक्त की और इन दोनों अधिकारियों RK लटारे एवं PK अंगूरे को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। स्कूल का टीवी सरपंच के घर पर रखा जाता है। हायर सेकेंडरी स्कूल व हाई स्कूलों में नई तकनीक से पढ़ाई के लिए प्रदाय किए गए टीवी के बारे में चर्चा के दौरान बताया कि लिंगबारा स्कूल के प्राचार्य के द्वारा टीवी के चोरी हो जाने के डर से उसे सरपंच के घर पर रखवा दिया गया है और बच्चों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस पर कलेक्टर ने लिंगबारा के प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी करने एवं जरूरत पड़ने पर निलंबन की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कलेक्टर आर्य ने जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया है कि वे ग्राम पंचायत देवरबिली के अंतर्गत ग्राम टेमडी में बैगा हितग्राहियों के लिए उचित मूल्य दुकान प्रारंभ करवाए। उचित मूल्य दुकान के लिए टेमडी में तैनात सुरक्षा बलों के द्वारा एक कमरा उपलब्ध करा दिया गया है। टेमडी में सेवा सहकारी समिति घोटी के द्वारा प्रत्येक माह में प्रथम व द्वितीय बुधवार को राशन सामग्री का वितरण किया जाएगा। ग्राम टेमडी शायर संदूका के 90 बैगा हितग्राहियों को इस दुकान के खुलने से राशन के लिए लंबा सफर तय नहीं करना पड़ेगा और उन्हें अपने गांव के करीब ही राशन मिलने लगेगा। भैयर तहसील की गढ़ी पंचायत में मवेशी चराने गई एक नाबालिग के साथ एक अज्ञात युवक ने दुष्कर्म कर फरार हो गया। पूरा घटनाक्रम इस प्रकार से है। 31 अगस्त की सुबह 7 बजे नाबालिग मवेशी चराने के लिए गढ़ी स्थित डेयरी फार्म के पीछे गई हुई थी। इसी दौरान अचानक एक युवक आया और नाबालिग से दुष्कर्म कर फरार हो गया। उक्त मामले की शिकायत थाने में की गई और पुलिस के द्वारा अज्ञात आरोपी की खोजबीन की जा रही। शहर के वार्ड नंबर 6 चित्रकूट नगर निवासी एक महिला ने अपने पति, सास ससुर सहित आधा दर्जन लोगों के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना, शारीरिक मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए। जानकारी के अनुसार एकता पाटिल, जिसका मायका जिला खरगोन का है, उसका विवाह शहर के वार्ड नंबर 6 चित्रकूट नगर निवासी सिद्धांत पाटिल से हुआ था। ललिता का आरोप है उनके साथ सास ससुर सहित परिवार के अन्य लोग उनसे आए दिन रुपयों की मांग करते हैं, जिससे परेशान होकर एकता पाटिल ने पति सिद्धांत पाटिल, ससुर मोहनलाल पाटिल, सास कल्पना पाटिल, ननद रितु, जेठ प्रसाद पाटिल, जेठानी अनुराधा पाटिल के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया। बालाघाट से गोंदिया के रास्ते इतवारी तक जाने वाली मेमो ट्रेन समय के प्रबंधन और अन्य ट्रेनों में हो रही परेशानी की वजह से बालाघाट तक संचालन बंद कर दिया गया। नई ट्रेन शुरू करने में एक बार फिर यही परेशानी आ रही है। आपको बता दें कि दोपहर 3:30 बजे बालाघाट से गोंदिया के रास्ते इतवारी नागपुर जाने वाली मेमो ट्रेन को अन्य ट्रेनों में हो रही देरी और बार समय में फेरबदल की वजह से बालाघाट से संचालन बंद कर दिया गया। लगातार मांग उठने लगी कि नागपुर तक सीधी
ट्रेन का लाभ मिल सके। इस पर सांसद डॉक्टर ढालसी बिसेन के द्वारा लगातार रेलवे के अधिकारियों से पत्र व्यवहार और फोन पर चर्चा की गई, तो बात यहां खुलकर सामने आई कि बालाघाट तक यदि कोई दूसरी ट्रेन आती भी है तो बालाघाट के भीतर कटंगी, वारासुनी, बालाघाट समनापुर, बालाघाट गोंदिया, यह सभी ट्रेनों के समय में बहुत अधिक फेरबदल हो सकता है, जिससे जिले की जनता को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस बात को देखते हुए बालाघाट से सीधी ट्रेन नागपुर के लिए शुरू करने में परेशानी आ रही। दूरभाष पर चर्चा के दौरान बालाघाट सांसद डॉक्टर ढालसी बिसेन बताते हैं कि रेलवे के अधिकारियों से लगातार संपर्क में है। बालाघाट से सीधी नागपुर ट्रेन संचालन करना उनकी प्राथमिकता में है, लेकिन तकनीकी कारणों से उसे शुरू करने में परेशानी आ रही। जल्द ही सुचारू व्यवस्था होते ही बालाघाट से नागपुर शुरू किए जाने की योजनाएं बन सकती है। सुहागन महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला हरितालिका व्रत का सोमवार को सुबह नदी और घाटों में विसर्जन कर दिया गया। इस दौरान सुरक्षा के पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से लोगों में नाराजगी दिखाई दी। स्थानीय जनों के अनुसार शहर के वैनगंगा नदी छोटे पुल के निकट सैकड़ों की संख्या में बालाघाट गर्रा से महिलाएं तीजा विसर्जन करने के लिए पहुंची, लेकिन उस दौरान पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई, जिससे पूरे समय दुर्घटना का अंदेशा बना रहा। नहीं, राधा कृष्ण नहीं है, शंकर पार्वती। पार्वती जी उनकी सखी है। आज सब हमारी माता बहनें यहाँ पे आज तीजा विसर्जन की जो एक विधि होती है उसको संपन्न कराने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मगर यहाँ पे आने के बाद एक बहुत बड़ा आश्चर्य हमें लग रहा है, जबकि यह एक महत्वपूर्ण तिथि है और इस दिन जिस तरह छठ पूजा की तरह सभी नदी और तालाबों के घाटों में महिलाओं की जिस तरह से भीड़ यहाँ पे उमड़ती है, उसी तरह यहाँ पर भी इस बार एक महिलाओं की पूरी भीड़ यहाँ पर उपस्थित है। परंतु यहाँ पर किसी भी तरह की अगर दुर्घटना हो गई तो उसको रोकने के कोई भी इंतज़ाम यहाँ पे दिखाई नहीं देते हैं। शायद प्रशासन के पास कोई दूसरा कैलेंडर है जिसमें उसे जानकारी नहीं है कि इतना बड़ा त्यौहार यहाँ पर मनाया जा रहा है और उसके लिए उसने अपने तरफ से कोई भी सुरक्षा का उपाय नहीं करा है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जो कि एक खतरे की बात है। अभी कुछ समय पहले ही नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष अनिल सोनी के अनुसार शहर के गंगानगर घाट पर भी सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई थी, जिस कारण लोग परेशान होते रहे। इसे देखते हुए नगर पालिका के माध्यम से 2 तैराक व अन्य व्यवस्थाएं करवाई गई। हरतालिका के महापर्व के उपलक्ष्य में आज यहाँ पे गौर विसर्जन का कार्यक्रम गंगा घाट में संपन्न हो रहा है, जिसमें क्षेत्र की सभी हमारी महिलाएं यहाँ पे आती है और गौर विसर्जन का कार्यक्रम करते हैं। चूँकि इस घाट में पूरे क्षेत्र के सभी लोग आते हैं, तो हमारे प्रशासन से मांगे कि इस घाट का निर्माण बिल्कुल शीघ्र होना चाहिए, यहाँ पायरी बनना चाहिए, पूरा घाट में चाक चौबंद व्यवस्था होना चाहिए। हालांकि प्रशासनिक व्यवस्था हर बार यहाँ पे रहती थी, इस बार यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था नहीं दिख रही, ना तैराक दिख रहे नहीं, फिर भी नगर पालिका के तैराक यहाँ पर है। नगर पालिका के कर्मचारियों ने पूरी व्यवस्था करके रखे और जो भी माँ वैनगंगा में जिस चीज़ों से प्रदूषण फैलता है वो कचरा वगैरह अलग डालने की व्यवस्था हमारे द्वारा की गई है। जो कचरा पूरा ये अलग जमा करवाया जा रहा है, इसको नदी में डालने नहीं दिया जा रहा है।
तो प्रशासन से मांग करते हैं कि नगर में इतना अच्छा स्थान, इतना अच्छा पर्यटन स्थल है तो इसकी पूरी व्यवस्था करे, इसकी देखरेख करे, ताकि यहाँ पे पर्यटक लोगों का आगमन हो और धार्मिक आयोजन अच्छे से संपन्न हो सके। अच्छा, फिर ये कचरे को कैसा करेंगे, जैसे आप लोग जमा? यह कचरे का भी नगर पालिका की गाड़ी आएंगी और नगर पालिका की गाड़ी में ले जाके जहाँ पे डिसमेंटल होता है वहाँ पे डिसमेंटल किया जाएगा। नदी में कचरा जाने से रोकने में प्राथमिकता इस बार हम लोगों ने दी है और कचरा नदी में डालने नहीं दिया जा रहा है। इन सबसे अलग कोतवाली टीआई विजय सिंह परस्ते बताते हैं कि सुरक्षा के लिए होमगार्ड और कोतवाली का बल घाटों पर लगाया गया है, जो लगातार सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। तीज का पर्व एवं गणेश उत्सव का पर्व होने से महिलाओं के अधिकाधिक संख्या में तीज उपवास के उपरांत नदी पर आकर पूजा करने की परंपरा जो पूर्व से चली आ रही है, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज भी महिलाओं के द्वारा यहाँ पर शंकर घाट एवं बैनगंगा नदी के छोटे ब्रिज पर पूजा अर्चना लगातार की जा रही है। पूर्व से ऐसी सूचना है कि ऊपर में जो डैम है उस डैम से पानी छोड़े जाने की संभावना है। इस दृष्टि से सुरक्षा के लिहाज से थाने से पर्याप्त मात्रा में महिला तथा पुरुष बल लगाया गया है। साथ ही होमगार्ड को भी बुलवाया गया है, 2-2 की संख्या में। वो अपने ट्यूब्स वगैरह लेकर के उपस्थित रहेंगे और इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से राय प्राप्त करके। सर, कल भी देखा जा रहा है कि कल भी तीजा पर्व है जी, और कल भी विसर्जन के लिए महिला लोग आ सकती है, क्या कल भी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी? जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह की व्यवस्था कल भी रहेगी। सोमवार को महज 2 घंटे की झमाझम बारिश ने नगर पालिका की पूरी पोल खोलकर रख दी है। आपको बता दें कि इस दौरान काफी तेज बारिश हुई, जिससे शहर के वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 3, हनुमान चौक, मोती नगर, प्रेम नगर, गोंदिया रोड स्थित वार्डों के भीतर जाने वाली दोनों तरफ की सड़कों पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। आपको बता दें कि इस वर्ष जिले में सामान्य से कम बारिश दर्ज हुई है। इस कारण 1 जून से लेकर अब तक हमेशा ही रिमझिम बारिश होते रही, जिससे कभी भी इस तरह के जल भराव की स्थिति निर्मित नहीं हुई। लेकिन सोमवार को अचानक मौसम में परिवर्तन और उसके बाद झमाझम 2 घंटे तक हुई बारिश ने नगर पालिका की सारी व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी, जिससे लोगों में बहुत अधिक आक्रोश दिखाई दिया। वो वहाँ लेके जाऊंगा, मैंने बनाया वीडियो बहुत। चलो पानी ना आप लोग ये इधर से बूढ़ी भटरे चौकी, इधर से पूरा पानी आ रहा है। मतलब ये बस स्टैंड हो गया, बूढ़ी भटरा चौकी। क्या पहली बार ये स्थिति बनी है क्या? नहीं, आज के कम से कम 15 साल पहले एक बार ऐसा हुआ था। ये दूसरी बार है? ये दूसरी बार। अच्छा, क्या वजह से मतलब ये स्थिति बनी? ये सब नाली वगैरह नहीं बनने से, पानी की निकासी ना होने से। तो आपने कभी जिक्र नहीं किया क्या? बहुत करे, इतना करे कि 2-3 पार्षद होते। ये है पूरा जो है सही तरीके से निकासी, यहाँ के पार्षद भी ध्यान नहीं दे रहे, ना यहाँ के अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका के जो अध्यक्ष महोदय वो भी ध्यान नहीं दे रहे। कहीं से पानी की निकासी नहीं है, कहीं पे भी निकासी होना चाहिए, है ना। रेलवे करने से जगह चाहे तो वहाँ से निकासी दे सकते हैं, आजू बाजू से अटैचमेंट करके, लेकिन वहाँ से भी निकासी नहीं है, ना साइड से निकासी है। पानी कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जा रहा है। रेलवे का पानी पहले बाहर निकल जाता था, ये आजू बाजू साइड से पहले जगह खुला था, एरिया खुली थी, अब वो एरिया खुली नहीं है। शहर के वार्ड नंबर सबसे अधिक स्थिति भयावह दिखाई दी, जहां पर घरों के भीतर पानी चला गया। बमुश्किल लोगों के द्वारा पानी निकासी की गई। लोग इसी बात का शुक्र मना रहे हैं कि बारिश जल्द ही थम गई, वरना बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता था। लापरवाही तो एक तो दूसरी है किसकी, नगर पालिका की। दूसरा है कि रेलवे की जो लाइन जो बनी किनारे से, और वहाँ से नाले की निकासी नहीं है। और मेन कारण रेलवे लाइन के किनारे से अगर नाला बना दिया जाए तो पूरा पानी रेलवे लाइन के किनारे से निकल जाएगा। और यहाँ की जितनी भी नाली है, इसको नाली का चौड़ीकरण करके, और पार्षद महोदय जी और या अध्यक्ष महोदय जी और नगर पालिका वाले जितने भी अगर इस तरफ ध्यान दें तो पानी की निकासी यहाँ से दोबारा घरों में पानी ना भरे, ऐसी सुविधा वो हो सकती है। और यहाँ कोई ध्यान देता नहीं है, ना अध्यक्ष कभी आए यहाँ पे देखने के लिए, और पार्षद आते हैं, इनको भी कई बार मैंने बोल दिया हूँ कि जो रेलवे लाइन की जितनी भी ये पार है। थोड़ी सी बारिश के बाद शहर के हनुमान चौक में जल भराव की ऐसी स्थिति हुई कि 1 घंटे तक सड़क, नाली और पानी सभी एक स्तर पर आ गए, जिस कारण यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया। जिसके बाद यातायात अमला व्यवस्था सुधारने पहुंचा, लेकिन पानी के आगे वह भी लाचार दिखाई दिया।
मॉडल स्टेशन का दर्जा प्राप्त कर चुके बालाघाट स्टेशन के हालात इतने बुरे थे कि लोग ट्रेन से उतरना पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि ट्रेन के बाद उन्हें कुछ दिखाई दे रहा था तो वह दूर दूर तक था सिर्फ पानी और पानी। लगभग आधे घंटे के इंतजार के बाद लोग प्लेटफार्म के बाहर आए और अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना हुए। कुछ यही हाल शहर के मोती तालाब के सर्वर शिक्षा अभियान कार्यालय आने वाली सड़क का भी था। सड़क पर पानी इतना अधिक था कि लगभग 3 घंटे तक इससे आवागमन बंद रहा। यही नहीं, इस क्षेत्र के अधिकांश घरों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। शहर के वार्ड नंबर 32-33 के भी यही हाल रहे। नाली से पानी निकासी नहीं होने के कारण पानी सीधा लोगों के घरों के अंदर चला गया और लोग लगभग 2 घंटे तक परेशान होते दिखाई दिए। बारासिवनी थाना अंतर्गत ग्राम गर्रा अवंतीबाई चौक से दिल्ली रोड पर 2 मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई। घटना में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार 2 सितंबर की सुबह 7:30 बजे अनिरुद्ध और राधेश्याम मोटरसाइकिल से अपने गाँव पिपरिया जा रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे तोमेंद्र गर्रा की ओर से आ रहे थे, तभी दीनी मोड़ पर दोनों मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। खैलांजी तहसील के भंडारबोड़ी में एक बाघिन ने गाय का शिकार कर लिया। इस दौरान 1 घंटे से अधिक समय तक चरवाहा छुप कर बैठा रहा और बाघिन के जाने के बाद वो जैसे तैसे जान बचाकर गांव पहुंचा और पूरा घटनाक्रम गांव वालों को बताया। जानकारी के अनुसार 2 सितंबर की दोपहर 2 बजे गांव के मामा भांजा पहाड़ी में अचानक बाघिन अपने शावकों के साथ आ गई और उसने गाय के झुंड पर हमला बोल दिया। पास में खड़े चरवाहा विनोद गुर्जर ने जैसे तैसे भाग्य से छुपकर अपनी जान बचाई, लेकिन इस बीच बाघिन ने एक गाय को अपना शिकार बनाया और लगभग 1 घंटे से अधिक समय तक वहां आराम से गाय को अपना भोजन बनाते रही। इस दौरान विनोद पेड़ के पीछे बैठा रहा और बाघिन के जाने के बाद जैसे तैसे गांव पहुंचकर पूरा घटनाक्रम बताया। वन विभाग को सूचना मिलते ही क्षेत्र में कैमरे लगाकर बाघिन की खोज की जा रही है, जिससे बाघिन रिहायशी क्षेत्र में न आए और जंगल में चले जाए। लालबर्रा तहसील मुख्यालय से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के कोने कोने में धूम मचाते हुए नवयुवकों ने कुम्हारों के घरों से गणेश भगवान की मूर्तियां खरीदी और बैंड बाजों के साथ ले जाकर चौक चौराहों पर प्रतिमा स्थापित की। क्षेत्र के समस्त विघ्नों को दूर करने के लिए 2 सितंबर को सुबह से देर शाम तक गांव-गांव से ग्रामीणों ने मुख्यालय पहुंचकर गणपति बप्पा की आकर्षक व मनमोहक प्रतिमाओं को खरीदा, जिसके पश्चात घरों में स्थापना करने वाले नागरिकों ने प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की सुंदर प्रतिमाओं को कंधे पर उठाया और पैदल ही जयकारे लगाते हुए रवाना हो गए। तो वहीं सार्वजनिक गणेश उत्सव समितियों के पदाधिकारियों ने ऑटो, ट्रैक्टर, पिकअप सहित अन्य वाहनों की व्यवस्था कर सुरक्षित तरीके से मूर्तियां पंडालों तक पहुंचाई। इस दौरान महंगाई की मार होने के बावजूद भी भक्तजनों के उत्साह में कहीं भी कोई कमी देखने को नहीं मिली। आगे चलते वारासिवनी में भी पति की दीर्घायु के लिए महिलाओं के द्वारा रखे जाने वाला निर्जला व्रत हरिताली का पर्व 1 सितंबर को नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में धार्मिक आस्थाओं के साथ मनाया गया एवं 2 सितंबर को सुबह नहर व नदी और तालाबों में गौर का विसर्जन कर हरिताली का व्रत का समापन हुआ। इस अवसर पर महिलाओं ने सुबह नहर नदी में बालू लाकर भगवान शिव व पार्वती की प्रतिमा का निर्माण कर उसकी पूजा अर्चना की और पूरी रात जगराता कर अपने पति की दीर्घायु की कामना की और सुबह नहर नदी तालाब के तट पर उनका विसर्जन किया। 2 सितंबर को सुबह से ही नगर के होकर गुजरने वाली बड़ी नहर चंदन नदी में व्रतधारी महिलाओं की टोली और गौर विसर्जन करने वाले पहुंचे और गौर माता की आरती करने के बाद गौर विसर्जन किए गए, जिसके बाद एक दूसरे के माथे पर कुमकुम का टीका लगाकर अपने अपने पति की दीर्घायु होने की कामना की एवं प्रसाद का वितरण किया।
वाराणसी में भी भगवान श्री गणेश का 2 सितंबर की देर शाम विधि विधान से पूजन अर्चन कर घर सहित सार्वजनिक पंडालों में स्थापना की गई। नगर के वार्ड क्रमांक 9, 10 और 11 के स्थानीय मूर्तिकारों के निवास से प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं को भक्तजनों ने स्थापना के लिए ले गए। ढोल नगाड़ों की थाप के साथ शोभा यात्रा के रूप में अपने घर व सार्वजनिक पंडाल तक लेकर गए, जिसके बाद रात में सभी ने विधि विधान से पूजन अर्चन कर गजानन महाराज की स्थापना करना प्रारंभ किया। इस 10 दिवसीय पर्व का शानदार आगाज धार्मिक वातावरण में हुआ। प्रतिवर्ष गणेश उत्सव के प्रारंभिक दिन पर जो बारिश होती थी, उसी तरह इस वर्ष भी सुबह से दोपहर तक बारिश हुई और दोपहर बाद तेज धूप निकल गई, जिससे लोगों को लग रहा है कि पूरे पर्व भर अच्छी बारिश होगी और गणेश उत्सव हर वर्ग के लिए खुशहाली लेकर आया है। इसी संदेश को लेकर सभी में खासा उत्साह देखा जा रहा है। प्रथम पूज्य श्री गजानन की उपासना का महापर्व मंगलवार से प्रारंभ हो गया। 10 दिवसीय गणेश उत्सव को लेकर जिले भर में काफी उत्साह नजर आ रहा है। शहर के प्रमुख चौराहों में गणेश समिति के द्वारा पंडाल सजाकर भगवान श्री गणेश की स्थापना की गई। आपको बता दें कि गणेश स्थापना के लिए वैसे तो शुभ मुहूर्त सुबह 8 बजे से बताया गया था, लेकिन पुराने राम मंदिर के पुजारी पंडित मधुरेश मिश्र के अनुसार भगवान श्री गणेश को किसी भी तरह के मुहूर्त की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए अपनी सुविधा के अनुसार लोगों ने भी गणेश जी की स्थापना की। बालाघाट रेलवे स्टेशन पुलिस के द्वारा लगातार सामाजिक सरोकार को लेकर अच्छे काम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 2 सितंबर को एक गुमशुदा बच्ची को उसके परिजनों को मिलवाने की बड़ी अहम भूमिका अदा की। पूरा घटनाक्रम इस प्रकार से है कि 2 सितंबर को एक बच्ची रेलवे स्टेशन पर अकेली बैठी हुई थी। पूछताछ के दौरान उन्होंने अपना नाम बताया, लेकिन उसके पास में परिजन नहीं थे, तो रेलवे पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस मामले की जानकारी कटंगी के निकट कटंगझरी में उसके पिता देवचंद सूर्यवंशी को दी और स्टेशन बुलाकर बच्ची को उसके सुपुर्द कर दिया। निश्चित ही इस सजगता के कारण एक बच्ची अपने परिजनों से सुरक्षित मिल सकी। जिला मुख्यालय से लगी हुई भरवेली पंचायत में भी हरितालिका व्रत के अवसर पर महिलाओं के द्वारा निर्जला उपवास किया गया, तो शहर के शिव मंदिर दुर्गा चौक वार्ड नंबर 3 में रात भर भगवान भोलेनाथ की उपासना की गई। इस दौरान भक्तों के द्वारा बड़े ही मनमोहक तरीके से भजन मंडली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनकर चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। सोमवार को 2 घंटे की बारिश में पानी पानी हो गया शहर, बाढ़ जैसी स्थिति हो गई निर्मित, नगर पालिका की खुल गई पोल। सरपंच की गलती की सजा जिला शिक्षा अधिकारी और डीपीसी को मिला कारण बताओ नोटिस। बिना जानकारी के अवकाश पर गए खाद्य अधिकारी, कलेक्टर ने दिया नोटिस। तानाशाही पर उतरा वन विभाग, 4 गांव को उसकी जमीन से किया बेदखल, किरणापुर का मामला। टाइमिंग में अटकी बालाघाट नागपुर सीधी ट्रेन, सांसद कर रहे हैं लगातार रेलवे अधिकारियों से चर्चा। सड़क नहीं तो नगर पालिका चुनाव का बहिष्कार, वार्ड नंबर 4 के निवासियों ने बुलंद किया नारा। सुहागर महिलाओं के द्वारा हरितालिका पूजन के बाद किया गया विसर्जन। घर घर विराजे भगवान श्री गणेश, भक्तों में बहुत अधिक उत्साह। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।